गुरु एक ही होता है जीवन का, एक ही। शिक्षा गुरु 24 बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। और जो दीक्षा गुरु होता है वो एक होता है, वो सबसे बड़ा गुरु होता है मनुष्य का। एक जब गुरु होता है, इसलिए गुरु किसे बनाओ? ज्ञानी को नहीं। जिसके पास ज्ञान है उस ज्ञानी को गुरु क्या बनाना। गुरु और शिष्य का एक जॉइंट खाता होता है, जैसे पिता और पुत्र का होता है। पिता पुत्र का जॉइंट खाता होता है ना, कभी कभी खुलवाने जाते होंगे आप। अच्छा, आप नहीं जाते होंगे, इधर के जाते होंगे सभी। पिता पुत्र का जो जॉइंट खाता होता है ना, वो खुलवाते हैं। तो अगर पिता जितना पेमेंट डालेगा ना उस बैंक में, वो भी पुत्र के पास जाएगा, और पुत्र जितना डालेगा तो पिता के पास। एक दूसरे के अलावा दो में से कोई निकाल भी नहीं सकता। दोनों जब जाएंगे तभी निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो जैसे पिता पुत्र का जॉइंट खाता होता है ना, इसी प्रकार गुरु और शिष्य का होता है। पाप अगर चेला करेगा तो गुरु भोगेंगे, और गुरु पाप करेंगे तो चेला भोगेंगे। इसलिए गुरु हमेशा अच्छा बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जॉइंट खाता होता है ना, अगर गुरु अगर अच्छा है, ज्ञानी नहीं, साधक बनाओ, जो सदैव जो साधना करते रहते हो, जो तप करते रहते हो, जिनके तप से, जिनकी साधना से हमारा अगर जीवन में हमसे कोई पाप हो जाए तो वो पाप धुल जाए। इसलिए साधक को गुरु बनाओ, ज्ञानी को नहीं। और एक बार नहीं, कम से कम कई बार विचार कर लो, ये मेरे लायक हैं या मैं उनके लायक हूं, तब ये गुरु बनाओ। क्योंकि देखो, पानी पीना छान के और गुरु बनाना 10 बार जान के। 10 बार जान लेना, कई बार सोच लेना, विचार कर लेना। नहीं तो गुरुओं की भी कमी नहीं है ना, चेलाओं की कमी है इस युग में। जहां देखो वहां गुरु मिल जाए, जहां देखो वहां चेला मिल जाए। मिल जाए कि नहीं? कि गली गली में फिरे गुरु। गुरु कैसे? जिधर से जाओ चाहे कहीं से मिल जाएंगे, पर वो क्या कहेंगे? आशा उनकी एक ही रहती है कि गली गली में फिरे गुरु, ओ हमसे दीक्षा लेते जाओ। चाहे स्वर्ग के जाओ चाहे नर के जाओ, धोती कुर्ता देते जाओ। चाहे कहीं जाओ, उससे कोई फर्क नहीं है। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हमें तो धोती कुर्ता से मतलब है। इसलिए गुरु बनाना चाहिए तो अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि गुरुओं की कमी नहीं है। और आज अगर इधर शिष्य सोच ले कि गुरु बनाऊं मैं, तो ऐसे बनाऊं कि जिनके आगे ना पीछे कोई ना हो, माल खजाना बहुत हो। तो सबसे पहले जब उनकी टिकट कटे तो मेरा ही नंबर आए, तो ऐसा भी नहीं है। कभी कभी गुरु भी सोच लेते हैं कि ऐसे ही हमको भी शिष्य मिलना चाहिए। एक बार की बात, अब जब नई नई गुरु दीक्षा ली एक शिष्य ने, अब गुरु जब बनाए, अब जब गुरु बनाएंगे तो देखो पांव भी, चरण भी दबाना है, बढ़िया भोजन भी खवाना है। अब जब गुरु थे, एक शिष्य ने ले ली गुरु दीक्षा, गुरु बना लिए, आनंद से रहने लगे। अब गुरुदेव थे थोड़े लालची, थोड़े से लालची थे। कैसे? अब जैसे ये जो आपका ये जो रास्ता है ना, जो हाईवे निकला है, यही उनका प्रतिदिन जाने का ऐसा ही था, ऐसा ही नगर पड़ता था। अब वहीं के उनके शिष्य, उन्होंने सोचा क्या करूं, आज शिष्य के पास होते जाऊं। अब जब गुरुजी आए तो शिष्य ने बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन बनवाया, उसे पाके चकाचक आनंदमयी हो गए। बढ़िया करने वाली दक्षिणा दे दी। अब जो भोजन कराएगा दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, नहीं तो पाप लगता है। फिर दक्षिणा दे दी। अब आनंद से रहने लगे। 1 दिन 2 दिन, अब सोचने लगे रोज रोज जाएंगे तो बढ़िया दक्षिणा भी मिलेगी और भोजन भी मिल जाएगा।
प्रतिदिन जाने लगे। एक समय क्या हुआ, अब शिष्य का हो गया विवाह। जब तक कुंवारा था तब तक खूब सेवा की, और जब विवाह हो गया तो 2-4 दिन पत्नी ने सेवा की, और जो रोज रोज आने का जो कार्य था, एक दिन पत्नी बोली, आपके ये गुरुजी है कैसे, प्रतिदिन आते हैं, रोज आते हैं? अरे गुरु तो उसे कहते हैं जो 1 वर्ष में 1 बार मिले, ये तो प्रतिदिन आते हैं। अब पति ने जवाब दिया पत्नी को, क्या करूं, अब गुरु बनाए हैं तो उनसे बोझ भी नहीं कह सकता, और ना ये कह सकता कि ये मेरे लिए बोझ है, मना भी नहीं कर सकता। आखिर जैसे भी है सेवा तो करना है, क्योंकि गुरु बनाए हैं। पत्नी बोली तुम्हें कुछ नहीं आता? बोले मैं जो कहूँ वही करना। बोले ठीक है, क्या करना? बोले जब गुरुजी आए तो आप मुझसे कहना कि भोजन बनाओ, गुरुजी आ गए तो मैं कहूंगी कि मुझे नहीं बनाना भोजन, और जब मैं कहूं कि नहीं बनाना तो आप कुछ मत कहना, सीधा उठा के लाठी मुंह हमको पीटने लगना। बोले ठीक है। फिर बोले कुछ नहीं, आप थोड़ा आराम से देना, ज्यादा जोर से मत देना, हम रोएंगे और आप हमको पीटना। और जिसके घर में महाभारत होवे तो वहां कोई ना रहे, अच्छे अच्छे अतिथि भी चले जावे। बोले ठीक है। फिर बोले जब भाग जाएंगे तो फिर कम से कम जिसके घर में महाभारत होवे तो 2-4 दिन तो वैसे ही ना आवे, और 2-4 दिन ना आवे तो समझो आना जाना बिल्कुल बंद हो जाए। बोले ठीक है। अब जैसे ही गुरुदेव आए, अब पत्नी ने जैसे ही दरवाजे से झांक के देखा कि आ गए, और पति को इशारा किया तो पति ने खूब मारा, उठा के लाठी। जैसे ही प्रहार पत्नी की ऐसी जब शरीर पर जब देने लगे तो पत्नी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। और पति ने कहा कि भोजन बनाएगी कि नहीं? बोले नहीं बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बनाऊंगी आज। अब आज गुरुदेव दरवाजे में खड़े खड़े सोच रहे रहा, अब ये जब अपने पति को नहीं खवा रही तो हमारी तो बहुत दूर की बात है। जब जो अपने पति को नहीं भोजन बना के देगी तो ये हमें क्या देगी? इससे अच्छा तो ये है कि क्या करूं, झगड़ा ज्यादा देर तक तो चलेगा नहीं। और पत्नी देख देख के, और पति देख देख के खूब पिटाई कर रहा है पत्नी की, पत्नी जोर जोर से रो रही। अब गुरुजी ने सोचा पति पत्नी का झगड़ा प्रेम का होता है, ज्यादा देर तक थोड़ी महाभारत चलेगा। अब जैसे ही सोचा कोई बात ना है, जब तक पति पत्नी का दोनों का झगड़ा महाभारत चल रहा तब तक मैं बैठ के अपनी माला पूरी कर लूं, मैं क्यों खड़ा। आज जैसे ही कोने में बैठ के और जैसे ही आज बैठे और माला करने लगे, और जैसे ही पत्नी आई और ताक झाक करके देखने लगी तो पति से कहा, और जब पति खूब मार रहा इधर पति भी देख रहा, तो पत्नी ने कहा कि भैया अब तो छोड़ दो। पति कह रहा अरे महाराज अभी गुरुदेव खड़े हैं, अभी कहाँ से छोड़ दूं, और पीटते जा रहा। तब पत्नी जोर जोर से रोने लगी। सो फिर पति ने देखा कि गुरु नहीं देखे तो कहने लगे अब तो रह जा, काहे को रो रही है इतना, मैं को तो को सांची में थोड़ी मार रहे हो, पीट रहे हो। पत्नी ने कहा तो मैं थोड़ी सांची में रो रही हूँ, मैं भी तो झूठ माट का ही रो रही, मैं थोड़ा सांची वालों रो रही हूँ, मैं तो झूठ माट का रो रही। इतने में गुरुदेव बोले मैं थोड़ी भागो, मैं तो यहीं बैठो। तो ऐसे गुरु कभी मत बनाना जो बोझ बन जाए, क्योंकि ना तो गुरुओं की कमी है ना किसी की कमी है। अरे नटे बर नागरे नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 नटे बर
तारा बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नाम करे नंदा भजो रे मन गोविंदा राधा जी बड़ी है हाँ राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधा जी बड़ी है जो नदिया बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा नटवर नाम करे नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नाम करे नंदा भजो रे मन गोविंदा आज भगवान जैसे ही द्वादश मंत्र दिए और आज स्वयं ध्रुव कहाँ पहुंचे वृंदावन की पावन भूमि में और ध्रुव जी ने भगवान का जो नियम बतलाया वह नियम का पालन किया वही ध्रुव जी ने ठीक